जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए धार्मिक कथा कहानियाँ लेकर आते हैं। उन्हीं कथा कहानियों में आज हम केवट की कथा को लेकर आए हैं कि जब केवट के आगे टूटा श्री राम का घमंड। जाने केवट की पूर्ण कथा। आशा करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आएगी और बड़ा ही आनंद आएगा। इसमें जानेंगे कि केवट पिछले जन्म में कौन था और किस कारण से केवट को भगवान राम की कृपा का पात्र बना। भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी, जैसे कि हमेशा होता है। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा सैया के बाहर आ गया और लहरें उनसे खिलवाड़ करने लगी। यानी लहरें बार बार उनको छू रही थी और आ रही थी, फिर वापस जा रही थी, छू रही थी और आ रही थी। बड़ा आनंद ले रही थी उनके आशीर्वाद का। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। और इसी आशा के साथ वह उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ बहुत ही डर गया और डरकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया, लेकिन इस बार शेष जी यानी लक्ष्मी जी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर कभी शेषनाग जी और कभी लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। कभी शेषनाग जी भगा देते तो कभी लक्ष्मी माता उसे भगा देती। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का और वही शेष जी लक्ष्मण जी का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया, क्योंकि उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया था। तो अपने को ताड़ने के लिए, राम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए वो केवट बनकर गंगा तट पर आ गया। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है कि कहे ही तुम्हार मर्म में जाना। केवट इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते हैं और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने को भय को त्याग दिया था, भय रहित बना लिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। वह इस अवसर को किसी भी हालत में नहीं खोना चाहता था, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतारई चहो, मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारु उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा, यानी उतराई लेना भी नहीं चाहता। हे राम,
मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पकड़ नहीं लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। जब तक मैं आपके पैरों को पकड़ नहीं लेता, तब तक मैं आपको इस गंगा पार नहीं उतार सकता। तुलसीदास जी आगे और लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेट अटपटे, बिहसे बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे का स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। यानी पहले तो वो अंगूठे का स्पर्श करना चाहता था, पहले तो अपना ही कल्याण करना चाहता था, लेकिन अब तो वो अपने साथ साथ सबका और अंगूठे के साथ साथ पूरे दोनों पांव ही मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, कैसे? पद पखारी चलु पान, करी आपू सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयऊ लेई पार। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों को तर्पण करके, अपने पितरों को भवसागर से पार कर, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार लिया गया। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसी ही रोचक कथा आपके लिए लेकर आते रहें। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कटौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। यानी कि वो एक पैर को धोते हैं और अपने कटोरे से बाहर रखते हैं तो गीला होने के कारण वह धूल भरा हो जाता है। केवल दूसरा पैर बाहर रखते हैं तो फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। यानी उन्होंने भगवान के पैरों को छोड़ा ही नहीं और बार बार उनको धोते ही रहे। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कटौती में रखिए, दूसरा पैर मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। तो केवट ने बड़ी चतुराई से भगवान का पैर अपने ऊपर रखवा लिया। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कटौती में है, दूसरा केवट के हाथों में है। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। यानी कि वो दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते और वो केवट उनको किसी बहाने से रोककर उनको निहारते रह रहे हैं, उनके चरण को पखाड़ते रह रहे हैं। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख करके खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। यानी कि देखो केवट ने कितनी चतुराई लगाई है। पहले पैरों को पखारा है, फिर पैरों को अपने हाथों में लिया है और फिर अब भगवान से दोनों हाथों को आप खुद के सिर पर रखवा रहे हैं, पूरा आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज मेरा वह अभिमान दूर हो गया। आज पता चला
कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। इस तरीके से केवट ने भगवान श्री राम को अभिमान को खंडित कर दिया और भगवान राम उनके अधीन हो गए। भगवान राम की कृपा केवट को मिल गई और क्षीर सागर के कछुए को अब जाकर पैर पखाड़ने का मौका मिला। दोस्तों, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये भावपूर्ण कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, और ऐसी ही कथाएं आप और सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस लिखकर और जय श्री राम लिखकर टाइप करके लिखें, जिससे हम ऐसी कथाएं आपके लिए और लेकर आएँ। और हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके और हम और वीडियोस बना सकें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।